नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल को देख रहे थे और पिछला वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। साथ ही साथ भक्ति काल का जो समय बताया गया है वह विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के समय को बताया गया है। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के समय को भक्ति काल बताया गया है और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था शगुन धारा, एक का नाम था शगुन धारा और दूसरे का नाम था निर्गुण धारा। आगे चलकर शगुन धारा को भी दो उपविभाजन हुआ और पहले का नाम रहा राम भक्ति शाखा और दूसरे का नाम था कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक ऐसे ही जो निर्गुण धारा हुए इसके भी आगे चल के दो उपविभाजन हुए, दो शाखा हुए। उनमें से जो पहली शाखा है वो ज्ञानाश्रयी शाखा था और दूसरी शाखा का नाम था प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण धारा के भी दो उप शाखाएं हुए। पहले शाखा का नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहे जाते हैं और दूसरी शाखा का नाम था प्रेमा मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। आज हम निर्गुण धारा की जो पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और वे सारे प्रश्न होंगे जो किसी ना किसी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो वह जगह था पंढरपुर। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक जगह है जहां से संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ हुआ। पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ होने का रीजन था कि जो संत कवि थे उनमें से अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा की जो शाखा हुए इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन हैं? तो कबीरदास इसके प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। नानक, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास सारे के सारे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिसमें से जो सबसे प्रमुख है वो कबीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो ऊपर देखा धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं, कबीरदास हैं, तो अग्रदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अग्रदास होगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है तो कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम, यानी संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं हैं? तो नंददास नहीं है, कबीर हैं, दादू दयाल हैं और नानक भी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंददास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, यानी जो निर्गुण काव्यधारा के जो संत कवि हुए उनमें से सबसे ज़्यादा सुशिक्षित कवि कौन थे? तो सुंदरदास, जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर है, सर्वाधिक सुशिक्षित थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर और सुशिक्षित थे। इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सुंदर विलास है। सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर दास का, तो ये याद रखिए। निम्नलिखित संत कवियों में निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास ही पढ़ा लिखा कवि है संत कवियों में। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं। तो तुलसीदास जो हैं वो संत कवि नहीं हैं। कबीर, रैदास,
गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा कहने का मतलब हुआ शगुन धारा के प्रमुख कवि हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? यानी हरडे वाणी एवं अंगवधु करके जो पुस्तक है, उस पुस्तक में किसका वाणी संकलन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल क्या वाणी का संकलन है हरडे वाणी एवं अंगवधु नाम की पुस्तक में। हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल के वाणी की संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ ने किया। संत दास और जगन्नाथ ने इनके वाणी का संकलन किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। यानी संत दास और जगन्नाथ ने जो संकलन किया उसका नाम हरडे वाणी रखा, जबकि इनके जो अन्य शिष्य हैं रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलन किया। यानी रज्जब जो हैं वो दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलन करते हैं और हरडे वाणी के नाम से संत दास एवं जगन्नाथ करते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा हुए उसका दूसरा नाम संत साहित्य बताया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। यानी ज्ञानाश्रयी शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं, निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं, केवल संत काव्य से डॉक्टर राम कुमार वर्मा संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। ईश्वर के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। यानी जो भी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हुए उन्हें संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं और अन्य जो कवि हैं उसमें रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य जो काव्यधारा है इसका प्रतिनिधित्व कवि हैं कबीरदास। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से ज्ञानमार्गी शाखा के कवि को पुकारा जाता है। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा जो है वो संत काव्य नाम देते हैं निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी शाखा को। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसको छाटिए। तो सगुण ईश्वर की उपासना जो है वो निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के विशेषता नहीं है, क्योंकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण धारा में की गई है, निर्गुण धारा में नहीं की गई है। यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो जो रूढ़ियाँ हुई है और जो ब्रह्मडंबरों का जो विरोध है, इसमें दोनों रूढ़ियों और ब्रह्माडंबरों का विरोध किया गया है निर्गुण काव्यधारा में। कहने का मतलब है जो रूढ़ी परंपरा है उसका विरोध हुआ है और ईश्वर की जो मूर्ति पूजा वगैरह होती है उन सारी चीज़ों पे विरोध किया गया है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, वर्तमाला आदि सभी ब्रह्मडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो कबीर का सबसे कम महत्व प्रदान करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये वो कहते जरूर हैं कि जो कबीरदास है उनमें बहुत प्रतिभा है, बट फिर भी रामचंद्र शुक्ल ने अपनी समीक्षा में कबीरदास की जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं और उनका स्थान नहीं प्रदान करते हैं।
सधुकड़ी भाषा से आशय है, सधुकड़ी भाषा से आशय है तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। जिस भाषा में अनेक प्रांत बोलियों का मिश्रण हो उसे सधुकड़ी भाषा कहा गया है। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ तथा श्यामसुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। यानी जो कबीर की भाषा हुई उसे रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ कहते हैं और श्यामसुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। श्यामसुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा? तो मलुकदास जी कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। निकम्मेपन तथा आलस्यों के बारे में मलुकदास ने यह दोहा रचा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जो आलस्य हैं, जो निकम्मा व्यक्ति हैं, उसके लिए मलुकदास ने ये रचना की थी। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध। मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक। तो मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक, मलुकदास। सम ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। ज्ञानबोध जो है वो मलुकदास की रचना है। मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परीक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव भवभीतु, सुख सागर तथा स्फुट। ये सारी रचनाएं मलुकदास की है जिसमें भक्ति विवेक जो है आपका प्रमुख है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ज्ञानबोध 2 जो है मलुकदास की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। तो इन दोनों को जरूर से ज़रूर याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भक्ति काल की जो निर्गुण धारा है और उसके अंतर्गत जो ज्ञानमार्गी शाखा है उससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।